Hello, welcome back in a second part of PPSC Zoology past paper solution. This is Sadiq Hussain and you are watching Biologism. So इस वीडियो के अंदर हम अपना जो पार्ट नंबर 2 है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं. सो होपफुली आप पार्ट नंबर 1 जो है वो देख चुके होंगे. अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में आ रहा है कोने के अंदर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक मौजूद है. पहले वो देख लें और फिर इस पार्ट नंबर 2 को देखिएगा. और अगर आप पहले ये देखना चाहते हैं तो ज़रूर देखें. एट द एंड आपको वो वीडियो मिल जाएगी स्क्रीन के ऊपर. उस पर क्लिक करने के बाद आप पहला पोर्शन भी देख सकते हैं. उसके साथ साथ एक और इंटरेस्टिंग न्यूज़, अगर आप पीपीएससी ज़ूलॉजी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर अपना नाम मेंशन कीजिए और आपको रिस्पांस मिल जाएगा. आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे डेली बेसिस पे टेस्ट हो रहे हैं. और टेस्ट कैसे होते हैं, हमारी एक प्लेलिस्ट मौजूद है पीपीएससी ज़ूलॉजी प्रिपरेशन के नाम से. आप उसको देख लीजिए. वहाँ पे टेस्ट के सॉल्यूशन, हर टेस्ट का सॉल्यूशन जो है वो बताया जाता है. तो आप वो देख के गेस कर सकते हैं कि टेस्ट और प्रिपरेशन कैसी जा रही है. सो हम चलते हैं अपने आज के टेस्ट के सॉल्यूशन की तरफ. और अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब बटन को ज़रूर क्लिक कर दें. ये ज़रूर आपको फ़ायदा पहुंचाएगा. पहला हमारा क्वेश्चन है जी, ट्रू नर्वस सिस्टम वाज फर्स्ट डिवेल्प्ड इन. के ट्रू नर्वस सिस्टम जो है कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर पहली दफ़ा डिवेल्प हुआ था. तो ऑप्शन है जी एनालिडा, नाइडेरियन, फ्लैटवर्म, स्पंजेस. तो ये फ्लैटवर्म के अंदर क्या हुआ था, पहली दफ़ा ट्रू जो आपके पास सिस्टम है नर्वस सिस्टम वो डिवेल्प हुआ था. क्वेश्चन नंबर टू की तरफ जाते हैं जी. और हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, द यूनिकनेस ऑफ अडल्ट एकाइनोडर्म इज ड्यू टू. बेसिकली कुछ करेक्टरिस्टिक्स दिखाई गई हैं और इनमें से पूछा गया है कि कौन सी करेक्टरिस्टिक्स ट्रू इकाइनोडर्म की हैं. तो इकाइनोडर्म आप याद रखिएगा उनकी पेंटारेडियल सिमेट्री होती है और हाइड्रोसील उनके अंदर मौजूद होती है. हाइड्रोसील वो कैविटी है जिसके अंदर वाटर भरता है और पेंटारेडियल जो है उनकी सिमेट्री होती है. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट हम जाते हैं जी. अगला क्वेश्चन है हमारा, द लार्वा फॉर्म ऑफ लिवर फ्लूक हैज़ सीलिया. और वो बेसिकली हमें लार्वल फॉर्म का नाम बताना है कि फ्लूक के अंदर जो लार्वा मौजूद होता है उसका नाम क्या है. तो उसका नाम, जो लिवर फ्लूक का लार्वा होता है उसे हम कहते हैं मेरेकेडियम. ये बेसिकली सीलिया जो है उस सीलिया की वजह से इसको नाम दिया जाता है मेरेकेडियम. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. अगला हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एविडेंस दैट मोलस्क एंड एनालिड्स मे हैव कॉमन एंसेस्टर. हमें ये बताना है कि हम ये कहते हैं कि मोलस्क जो हैं और एनालिड्स उनकी कॉमन एंसेस्ट्री है. तो किस वजह से कहते हैं, प्रूफ क्या है हमारे पास. तो इसका प्रूफ ये है कि दे इंक्लूड बोथ मैरीन एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल. इन दोनों के होने की वजह से इनको हम ये कहते हैं कि मोलस्क और एनालिड जो है इनके दरमियान कॉमन एंसेस्ट्री मौजूद है. अगला हमारा क्वेश्चन था जी, द आर्बोरियल adaptation are those that help the animal to line in or on. ये line नहीं है, ये live है, सॉरी. तो arboreal जो होता है वो in the air basically. तो trees के ऊपर जो है वो arboreal adaptation होती हैं. So option D is correct. नेक्स्ट है जी, टिनॉइड स्केल आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी ऑफ. के टिनॉइड स्केल जो हैं किस के अंदर मौजूद होते हैं. तो ये फिशेस की तरफ से पूछा गया है. तो क्लास स्टिकथाइज जो हैं ये वो फिशेस हैं जिनके अंदर टिनॉइड स्केल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट हम जाते हैं जी. अगला हमारा क्वेश्चन है, बर्ड्स दैट फ्लाई एट हाई अल्टीट्यूड्स नीड एन स्पेशली एफिशिएंट रेस्पिरेटरी सिस्टम बिकॉज. क्वेश्चन ये है कि ऐसे बर्ड्स जो कि हाई एल्टीट्यूड के अंदर फ्लाई करते हैं, बहुत ज़्यादा बुलंदियों के अंदर फ्लाई करते हैं, तो उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो एफिशिएंट होना चाहिए. उसकी वजह क्या है. तो उसकी वजह ये है कि वहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो कम हो जाती है. तो इसलिए उनको ऑक्सीजन के अमाउंट को मैनेज करने के लिए एफिशिएंट जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम चाहिए होता है. तो देयर इज़ अ लिटिल ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर एट द हाई एल्टीट्यूड. तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट था. नेक्स्ट हम जाते हैं जी, व्हेन सेल वॉल इज रिमूव्ड फ्रॉम प्लांट सेल देन इट इज़ कॉल्ड. कि जब भी प्लांट सेल से हम सेल वॉल को रिमूव कर लेते हैं तो उस टाइम पे इसे क्या कहा जाता है. तो उस टाइम पे इसे प्रोटोप्लास्ट कहा जाता है. सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. नेक्स्ट है जी, अ वायरस यूज्ड ड्यूरिंग सेल फ्यूजन टेक्निक इज़. कि ऐसा वायरस
बेसिकली जो कि सेल फ्यूजन के दरमियान, सेल फ्यूजन की जो टेक्निक है उसके दरमियान यूज़ किया जाता है, तो उसका नाम बताना है, तो वो वायरस है सैंडल वायरस। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है जी हमारे पास ऑर्गेनिज्म है, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर इज़ सेपरेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ क्रोमोसोम। कि हम जो न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर हैं उनको दूसरे क्रोमोसोम से कैसे जो है डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए उसके अंदर सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन मौजूद होती है, तो इस वजह से हम उससे न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर कहते हैं, जबकि जो बाकी क्रोमोसोम होते हैं उनके अंदर प्राइमरी कंस्ट्रक्शन जो है वो मौजूद होती है। सो इस तरह हम उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है जी, द केमिकल इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस इन प्रोकैरियोट इज। बेसिकली हमें यहाँ पे वो केमिकल बताना है जो कि प्रोकैरियोट की सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, तो उससे हम कहते हैं क्लोराम्फेनॉल। डी ऑप्शन जो है क्लोराम्फेनॉल वो केमिकल है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मौजूद होता है और ये इनहिबिट करता है प्रोटीन की सिंथेसिस को। नेक्स्ट है जी, लिंकर रीजन हैव बेस पेयर व्हेन न्यूक्लियोसोम रिपीट आफ्टर 200 बेस पेयर। कि 200 बेस पेयर के बाद जब न्यूक्लियोसोम रिपीट कर रहा होता है तो उस टाइम पे जो लिंकर रीजन होता है उस पे कितने बेस पेयर होते हैं, तो उस टाइम पे वहाँ पे 54 बेस पेयर होते हैं। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, न्यूक्लिक एसिड अब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट लाइट एट। वेवलेंथ बतानी है, तो 260 वेवलेंथ की वो अल्ट्रावायलेट लाइट है जो कि न्यूक्लिक एसिड जो है वो क्या करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट है जी, न्यूक्लियर पॉलीमरेज 3 ट्रांसक्राइब द जीन ऑफ। पॉलीमरेज मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए सबको ट्रांसक्राइब करता है, तो ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास है जी, री इनिशिएशन ऑफ डीएनए डुप्लीकेशन विद इन द सेम साइकिल इज प्रिवेंटेड इन। तो री इनिशिएशन ऑफ डीएनए डुप्लीकेशन जो है वो यूकैरियोट्स के अंदर नहीं होती, प्रोकैरियोट्स के अंदर मौजूद होती है। सो यूकैरियोट्स इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट जी, थायमीन डायमर्स डैमेज डीएनए इज प्रोड्यूस्ड बाय रेडिएशन। के डीएनए के अंदर जो थायमीन बेस होती है उसको कौन सी रेज जो है या कौन सी रेडिएशन जो है उसके अंदर डैमेज काज करती हैं, तो अल्ट्रावायलेट वो रेडिएशन है जो कि उसके अंदर डैमेज काज करती हैं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल टू काज क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के अंदर एक एक्स जो है वो ज़्यादा हो जाता है, तो XXY इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनिशिएशन कोडान। तो इनिशिएशन कोडान जो है वो AUG है। इसको आप याद रख सकते हैं अगस्त से पाकिस्तान की इनिशिएशन हुई, और इसी तरह डीएनए की इनिशिएशन या रेप्लिकेशन की इनिशिएशन जो है वो भी कहाँ से होती है, अगस्त से होती है। UAG, UGA और AUG दे आर द स्टॉप कोडान, ये आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट आपके पास है, द फैक्टर इज नेसेसरी फॉर द ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शन करवाने के लिए जो फैक्टर नेसेसरी होता है उसे अल्फा फैक्टर कहते हैं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है जी, मिथाइल ग्रुप इज अटैच टू द कार्बन नंबर 5 ऑफ। कौन सी कार्बन के बेसिकली हमें ये बताना है कि कौन सी कार्बन पे मिथाइल ग्रुप लगा होता है, तो थायमीन वो बेस है जिसके 5वें कार्बन पे क्या चीज़ अटैच होती है, मिथाइल ग्रुप। नेक्स्ट है जी, द रिटेंशन ऑफ लार्वल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर्स इन अडल्ट्स इज नाउन एज पीडोमॉर्फोसिस। पीडोमॉर्फोसिस वो कंडीशन है जिसके अंदर कोई भी लार्वल स्टेज जो है वो सेक्सुअल स्टेज को पहुंच जाती है और मैच्योर हो जाती है। इन द एम्ब्रियोनिक लाइफ द आरबीसीज आर फॉर्म्ड इन स्प्लेन एंड लीवर। ये तो आपके पास दो साइड्स हैं जहाँ पे स्प्लीन और लीवर दो साइड्स हैं जहाँ पे आरबीसीज की जो है वो फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट है जी, दिस जर्मिनल लेयर इन एनिमल एम्ब्रियो गिव राइज टू लंग्स। लंग्स जो हैं वो हमेशा एंडोडर्म से बनते हैं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है जी, द प्रोसेस बाय विच द आउटसाइड सेल मूव्स इनसाइड टूवर्ड द डीपर लेयर ऑफ द एम्ब्रियोनिक सेल इज टर्म्ड एज। हमें बेसिकली वो प्रोसेस बताना है जिसके अंदर आउटसाइड के जो सेल होते हैं वो टूवर्ड्स इनसाइड डीपर लेयर जो होती है उसकी तरफ आते हैं, तो इसे हम कहते हैं एम्बोली। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है जी, इन oocyte डेवलपमेंट लैम्प ब्रुश क्रोमोसोम सर्व एज द हब ऑफ द एक्टिविटी। oocyte जब डेवलपमेंट हो रही होती है तो वहाँ पे कुछ क्रोमोसोम मौजूद होते हैं जिन क्रोमोसोम को ब्रुश क्रोमोसोम कहते हैं, और ये ट्रांसक्रिप्शनल जो एक्टिविटी है उसके अंदर हेल्प आउट करते हैं।
नेक्स्ट है जी, द डेवलपमेंट ऑफ होल इंडिविजुअल इज टेक्निकली इज टर्म्ड एज, कि जब हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म बन रहा होता है तो उसकी जो डेवलपमेंट है उसको हम नाम क्या देते हैं, तो उसको हम नाम देते हैं ऑन्टोजेनी, या ऑन्टोगेनी भी इसे आप कह सकते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज़ द नेम ऑफ फंक्शनल किडनी इन फिशेस, के फिशेस के अंदर जो है वो कौन सा जो किडनी है उसका नाम क्या होता है, तो उसे हम मेटानेफ्रोस कहते हैं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास हार्मोन है, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर एम्फीबियन मेटामॉर्फोसिस इज। एम्फीबियन मेटामॉर्फोसिस का मतलब ये है कि एम्फीबियन जैसे अपने अंदर चेंजेस लाते हैं, लार्वा से प्यूपा, फिर इस तरह अडल्ट की तरफ जब आते हैं, तो कौन सा हार्मोन वहाँ पे हेल्प करता है, तो वो हार्मोन है थायरॉक्सिन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है हमारे, सेकंड लास्ट सॉरी, प्लाज्मोलाइसिस इज द श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लास्ट ड्यू टू द एक्सऑस्मोसिस ऑफ वाटर। जब वाटर बाहर चला जाता है सेल से तो पीछे सेल जो है वो श्रिंक कर जाता है, जिसको आप क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस, और इसी के केस अगेंस्ट होती है डी प्लाज्मोलाइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, यूरिक एसिड इज द चीफ नाइट्रोजनस वेस्ट ऑफ, कि किसके अंदर जो है यूरिक एसिड सबसे ज़्यादा नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, तो रेप्टाइल एंड बर्ड्स जो हैं ये ऐसे दो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरीज हैं जिनके अंदर यूरिक एसिड जो है एज ए नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो स्क्रीट होता है। सो दिस इज चैप्टर नंबर 2, सॉरी क्या कहते हैं, वीडियो नंबर 2। अब पार्ट नंबर 3 जो हमारा लास्ट पार्ट होगा उसका वेट कीजिए, इंशाल्लाह जल्दी ही वो पार्ट अपलोड हो जाएगा। उससे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लें हमारा चैनल को और जाएं प्लेलिस्ट देखें, आपको बहुत कुछ मिलेगा। थैंक यू।